हेलो दोस्तों, जीएस टाउन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल क्या क्वेश्चन आपने किए थे, हमने 1 से लेकर के 20 तक के हमने किए थे। बाकी हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जिनको आज हम आगे करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि जो पेट का एग्ज़ाम है जिसमें 15 और 16 को होने वाले हैं, उस 15-16 के एग्ज़ाम में आपके 16 के इसमें आपके क्वेश्चन 25 टोटल आने वाले हैं, जिसमें 5 मार्क्स आपके क्या एलिमेंट्री मैथ के आने वाले हैं। बाकी के मार्क्स जो है हमारे आने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड वगैरह वाले। ठीक है, और तो फिर हम समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रूट में 1+27/169 इक्वल टू 1+x/13, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी 3 दिया है, ऑप्शन नंबर सी 5 दिया है और ऑप्शन नंबर डी 7 दिया है। तो चलिए आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेके 169+27 इक्वल टू 169 इक्वल टू 1+x/13। ठीक, इसको आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 196/169 इक्वल टू 13+x/13। ठीक, और 196 ये आपका रूट जो होगा ये होगा 14 का होगा, और 169 जो होने वाला है ये आपका होने वाला है 13 का होने वाला है। इक्वल टू 13+x/13 हो जाएगा। 13 से 13 कैंसिल आउट होगा, और जो आपकी x की यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 14 माइनस का 13, दैट मीन्स 1, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है 1 आने वाला है, यानी कि आपका जो x का मान है वो 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37:1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। आपके ऑप्शंस हैं 300, 400 और 500, और निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए हम करवाना स्टार्ट करते हैं। आपका दिया है 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो आप इसको कर क्या सकते हो, सपोज हमने x सपोज किया, और कुल कितने हैं 1/8 हैं, और हैं कितने में 37 सही 1/2, यानी कि x हो जाएगा x/8 इक्वल टू, ये हो जाएगा x/8 इक्वल टू 75 इक्वल टू 75/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा आपका 75 × 4 इक्वल टू हो जाएगा आपके, हो जाएगा 300, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है ए, 300 हमारा आंसर होने वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रूट के अंदर में क्वेश्चन मार्क है 1024 इक्वल टू 84/192। इसको चलिए कोशिश कीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि हमने कल आपके क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन मार्क है, इसको आप लेटर सपोज कर लीजिए एक्स। तो हमने सपोज किया ये एक्स दिया हुआ है, और ये 1024 इक्वल टू 84/192। ठीक, अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे कर लीजिए, रूट में एक्स, और 1024 होता है ये 32 का स्क्वायर होता है, 1024। ठीक, ये हो गया 32 इक्वल टू 84/192। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, हो जाएगा 4 32 चौक 16, 4 32 हो जाएगा 48, यानी कि रूट में x इक्वल टू 84/6 हो जाएगा, 6 6 चौक 24, यानी कि हो जाएगा रूट में x इक्वल टू 14 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। बोथ साइड स्क्वायर आपने जैसे किया तो यानी कि आ जाएगा ये आपके पास x इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है हमारे पास, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 196, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप से आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 24, प्रथम 41 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 491,
581, 627, 609। तो इसका हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो वर्गों के औसत के लिए हम ये जानते हैं क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6। ये हमारा होता है वर्गों के लिए। लेकिन इसने औसत की बात कर ली है, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, एन हमारे ये एन से एन डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। तो n+1, 2n+1/6, ये औसत के लिए, एवरेज के लिए हो जाएगा। तो अब इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, n+1 है। तो प्रथम 41 है, तो 41 + 1 42 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि 41 इंटू 2 + 1/6 कर लीजिए। जब आपने ये किया, ये हो जाएगा 42 इंटू दो 82 + 1, यानी कि आप डाल लीजिए 83 लिख लीजिए, 83/6, 6×7=42, यानी कि 7 इंटू 83, 7×21 के 2, 581, यानी कि जो आपका n आ रहा है हमारा, ये 581 आ रहा है। यानी कि प्रथम 41 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमारा क्या आने वाला है, 581। बस हमको करना कुछ नहीं था, इसमें जो n वर्गों का जो हम फार्मूला होता है, n इंटू n+1, ब्रैकेट में 2n+1/6 होता है। लेकिन अब इसने यहाँ पे वर्गों का इसने औसत पूछ रखा था, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से n से डिवाइड करके इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 हो जाएगा। जो हम आपको क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके, और 581 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, रूट के अंदर है 9+2, फिर इसका स्क्वायर रूट में 16 प्लस का क्यूब रूट ऑफ 512 का मान बताइए। ठीक है, इसका आपके ऑप्शंस हैं, रूट में 8 है, 5 है, 6 है, क्यूब रूट ऑफ 6 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 9+2, ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, प्लस क्यूब रूट ऑफ 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो हम ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 9, 9 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 8 16 9 25, 25 क्या होता है 5, बाहर निकल जाएगा। आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत बताइए। इसका क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, 236, 230, 232 और 234 दिया हुआ है। आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। जैसा कि हमने बताया था आपको, 222 और 250 के बीच, इसके बीच लेना है, तो यानी कि हम स्टार्टिंग का नहीं ले सकते, तो यानी कि 222 ना लेकर के हम क्या लेंगे, 224 लेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा 250 के, यानी कि इसके बीच में लेना है, तो 248 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब क्या इसने एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज के लिए करना क्या है आपको, फर्स्ट प्लस फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 कर लीजिए, यानी कि 224 प्लस का 248/2, एवरेज जो आ जाएगा 472 आ जाएगा, अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 236। हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 236, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि जब भी आपको सम संख्या देगा अगर बीच का निकालने के लिए, तो आपको करना क्या है, जो पहली संख्या उसको छोड़ देनी है, लास्ट वाली छोड़ देनी है, और आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया 27, यदि 2m के 2m परसेंटेज का मान 1 हो तो m का मान होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। लिखा है 2m के 2m परसेंटेज, यानी कि 2m के यानी कि मल्टीप्लाई 2m परसेंटेज, यानी कि 2m परसेंटेज, यानी कि अपॉन 100 का मान कितना है, 1 है, मान हमारा 1 है, यानी कि 2m के
2m परसेंटेज का मान हमारा 1 है। 2m से 2m क्या हो जाएगा, ये 4m² हो जाएगा, इक्वल टू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा m² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए हम 28th क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि घनों का औसत के लिए हम ये जानते हैं कि n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, 15 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। और n+1 यानी कि 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। और ये स्क्वायर है अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल टू 15 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256 होता है। आप यहाँ लिख लीजिए 256 अपॉन 4 कर लीजिए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 24, ये कर लिए 15 इंटू 64 करोगे आप, तो आपका आ जाएगा 900। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यानी कि इसने प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो कहा हुआ था, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 960 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन पे। आपका क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा भूल से वह 13.5 सेंटीमीटर मापी गई है, त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 35%, 10%, 30% और 25% दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर के लिए हमें करना क्या है, परसेंटेज एरर के लिए हमें करना क्या है, जो 13.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यानी कि हमारी मापी गई है, और एक 10 सेंटीमीटर की रेखा इतनी है, 13.5 सेंटीमीटर की हमारी मापी गई है। और माइनस कितने करेंगे कि 10 का, अब किसकी रिस्पेक्ट में गलती हुई है, गलती तो हमारी 10 सेंटीमीटर के ही रिस्पेक्ट में हुई है, तो 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 100 से, ये एरर के लिए है, एरर परसेंटेज के लिए। ठीक है, आप इसको माइनस करोगे तो आपका 3.5 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा, ये 35 हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, एरर परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, 35%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2.8 का स्क्वायर माइनस, माइनस आपका यहाँ बीच में लगेगा, यहाँ ना लग करके, और ये 1.2 आपका यहाँ लगेगा, का मान ज्ञात कीजिए। 2.8 इंटू 2.8 प्लस 1.2 इंटू 1.2 प्लस का 5.6 इंटू 2 का मान ज्ञात करें। ठीक, आपके ऑप्शंस दिए हैं 0.5, 1.6, 0.25, 0.4। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप क्या दिया हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिया हुआ है। और ये आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कितना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये हम जानते हैं। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, 2.8 दो बार है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, ये 1.2 दो बार है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा 2ab फॉर्म करेगा, 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि ये था हमारा क्या था, 2.88 प्लस का 1.2, 2.8 माइनस का 1.2 हो गया, अपॉन आप करोगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर रहा था, तो यानी कि 2.8 प्लस 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक से एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 2.8 माइनस का 1.2 अपॉन 2.8 प्लस का 1.2 हो जाएगा, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, 6, 1.6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10, 0 कैरी 1, 4.0 हो जाएगा।
ठीक, और ये जगह 1.6/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 0.4 आ जाएगा। आपके ऑप्शंस में क्या है 0.4 का, डी ऑप्शन, यानी कि 0.4। होप से आपको समझ में आ रहा है। बस आपको ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन में, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ध्यान रखना है और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 क्या कह रहा है, रूट के अंदर 9.5 मल्टीप्लाई 0.0085 मल्टीप्लाई 18.9 0.0017 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 2.1 का मान ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस आपका क्या दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा 15 है, सी ऑप्शन 0.5 है, डी ऑप्शन है 250 है। कितना हमारा 250 है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 9.5 मल्टीप्लाई 0.0085 मल्टीप्लाई 18.9 अपॉन 0.0017 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 2.1। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, हमें डेसिमल देखने हैं। डेसिमल यानी कि 1 2 3 4 5 और एक 6, यहाँ 6 डिजिट की बात है। 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 यानी कि सारे डेसिमल हमारे कैंसिल आउट होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा 95 इंटू 85 इंटू 189 अपॉन करोगे आप तो कितना है ये 1717 इंटू 19 इंटू 21 कितना हो जाएगा कितना करना 85 95 इंटू 189 अपॉन ये हो जाएगा 19 इंटू 21। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 225, यानी 225 ही होता है 15 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 15, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रूट के अंदर 0.009x मल्टीप्लाई 0.0036 मल्टीप्लाई 0.0016 एंड मल्टीप्लाई 0.08। उसके बाद क्या कह रहा है 0.002 मल्टीप्लाई 0.0008 मल्टीप्लाई 0.000 और 2। आपके ऑप्शंस जो कि दिए हुए हैं 36, 38, 34 और 39, ये दिया हुआ आपके ऑप्शंस। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले से क्या करिए 1 2 3 6 3 9 2 11 है, 3 5 2 7 2 9 2 11, यानी कि ये हमारा डेसिमल यहाँ हट जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन आप कर लीजिए कितना है 2 है, मल्टीप्लाई 8 है और मल्टीप्लाई कितना है 2। ठीक है, काट लीजिए इसे, 2 2 4 कर लीजिए, 8 2 16 कर लीजिए, क्या आ जाएगा 9 चौक 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जाएगा ये 36 है और ये 36 जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा 36 का मान निकाल 36 आपके ऑप्शन है ए 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है ग्राफ आ गया है, जो कि क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन नंबर है। क्या कह रहा है ग्राफ हमारा, दिया गया ग्राफ 2000 से 2014 की अवधि में
कि मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या को सैकड़ों में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ में दिया हुआ है। और जो कि पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको पहले बात आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों बल्लों की औसत संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 3450, 3600, 3400 और 3655। इसको आप एक बार कोशिश कीजिए। तो पहला आपको क्या कह रहा है, 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार इसे जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका है 30 दिया हुआ है, ये कितना दिया है 42.5 दिया हुआ है, ये दिया है 35 दिया हुआ है, ये 27.5 है, ये 35 है। ठीक है, और ये 2010 का है टाइम, 2010 है, 2011, 2012, 2013, 2014। ये आपके वर्ष में दिए हुए हैं और ये हमारा निर्मित बल्लों की संख्या दी हुई है। ठीक है, उसने क्वेश्चन किया 2010 से 2014, यानी कि 2010 से 2014 तक के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है। यानी कि औसत के लिए हमें करना क्या है, सिंपल सा, जितने भी डिजिट दिए हुए, यानी कि हमें करना क्या, 35 प्लस 35 70, 70 30 100, 100 और 42.5 और 27.5 मिलके क्या हो जाएंगे, टोटल ये हमारे हो जाएंगे 170 अपॉन कितने हैं हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 हमारे हैं। तो हम टोटल ये करेंगे, यानी कि हमने क्या कहा इसमें, 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है। तो यानी कि जितने भी उसने वर्ष में यानी कि निर्मित बल्ले कितने थे, 30 थे, 42.5, 35, 27.5, 35 को हमने सबको ऐड किया, हमारा 170 आ गया। 170 डिवाइडेड बाय हमने कितने किया, 5 हैं, तो हमने 5 से कर लिया। आपका आंसर काटने के बाद आप क्या आ जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20। ठीक है, अब क्योंकि औसत संख्या इसने पूछी हुई है तो इसको परसेंटेज में, यानी कि 3400 या 100 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा है, 3400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या कितनी है, 3400। चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन पे करते हैं 35 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2014 में निर्मित, ये 2014 है आपका, 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या, यानी कि 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या कितना है, 35 है हमारा। ठीक है, 2013 में निर्मित बल्लों की संख्या, तो 2013 में निर्मित बल्लों की संख्या 27.5 है, की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है लगभग। इसने कहा कितना प्रतिशत आपका बढ़ा है, तो हम ये जानते हैं कि 2013 में कितना 27.5 दिया है, 2014 में हमारा कितना 35, तो यानी कि कितना बढ़ रहा है, तो 27.5 और 35 कितना बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ा है, 7.5 का बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, निर्मित बलों की संख्या तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 7.5 जो बढ़ा है वो किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ा है, यानी कि 2013 से ही तो बढ़ा है। तो आप क्या करोगे, यानी कि 27.5 मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से। ठीक है, इसे डेसिमल से डेसिमल आप हटा लोगे, ये 0 जगह और ये जगह 275, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका जगह 27%। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, किन दो वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या समान है। किन दो वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या आपकी समान है। आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 2012 और 2014, 2014 और 2011, 2012 और 2010, 2012 और 2013। यानी किन दो वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या समान है। तो किसमें ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें समान है, ये तो है नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी समान नहीं है। तो यानी कि एक 35 यहाँ पे है, एक 35 यहाँ पे, तो कौन कौन से वर्ष है ये, 2012 है, 35 ये वाला का है 2014, यानी कि 2012 और 2014, 2012 और 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें दोनों निर्मित बल्लों की संख्या हमारा समान है। तो आज के लिए हमारे इतने ही 34 क्वेश्चन है हमारे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग आगे कल करेंगे। तो जैसा कि हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, 34 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं, लेकिन आप इनको डेली मॉक टेस्ट जो लगवा रहे हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से, और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और आपका धन्यवाद।